ये कैसा संविधान बनाया आप लोगों ने? मतलब कि ये कि भारत देश सरकारों और भ्रष्ट नेताओं का गुलाम बन चुका है। डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी रह गई है और संविधान इन सब के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। तो तुम इसके लिए संविधान को जिम्मेदार क्यों मानते हो? तो कौन है? मंत्री से लेकर चपरासी तक आम जनता का शोषण करने में लगा हुआ है। पार्लियामेंट बाहुबलियों से भरा पड़ा है और सरकारी दफ्तर घूसखोरों से। नेताओं की नजरों में हम कीड़े मकोड़े हैं। किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो संविधान अंततः बुराई साबित होगा। और इस देश की हालत का जिम्मेदार संविधान नहीं, तुम लोग हो, इस देश की जनता। हम लोग? कैसे? तुम लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हो। क्या देखकर? जाति, धर्म? अगर तुम किसी नेता को सिर्फ इसलिए वोट देते हो क्योंकि वो तुम्हारी जाति का है, चाहे वो एक रेपिस्ट हो, क्रिमिनल हो या बाहुबली, तो तुम अपने देश का गला अपने हाथों से खुद घोट रहे हो। जब तक भारत के लोग अपनी जातियों पर गर्व करेंगे या अपनी जातियों को हीन समझेंगे, तब तक भ्रष्ट और गवार नेता जीतते रहेंगे और चंद पूंजीवादी इस देश का फ्यूचर डिसाइड करते रहेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट रिजर्वेशन भी तो आप ही का आइडिया था, जबकि रिजर्वेशन अमीर और गरीब के आधार पर होना चाहिए था। एक गरीब आदमी अमीर हो सकता है, एक अमीर आदमी भविष्य में गरीब हो सकता है, लेकिन क्या किसी की जाति बदली जा सकती है? हाँ, रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए अगर समाज ने जातियों को ऊंचा या नीचा कहना बंद कर दिया है। कैसा हुआ? लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपना मसीहा चाहिए होता है। जैसे दबे कुचले वर्ग के लिए, दलितों के लिए आप मसीहा थे। वो लोग आज आपकी पूजा करते हैं, आपको भगवान मानते हैं। यही तो दिक्कत है इस समाज की, हीरो वर्शिप, आइडल वर्शिप। मैंने अपना पूरा जीवन अंधविश्वास, पाखंड और आडंबर से लड़ने में निकाल दिया और इस समाज ने मेरी ही मूर्ति बनाकर मुझे ही पूजना शुरू कर दिया। लोगों को अपना मसीहा खुद बनना पड़ेगा। एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लॉयनेस, हुएवर ड्रिंक्स इट विल रोर। कागजी समझ हिंसा से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। जो ये जान गया वो डरेगा नहीं, और जो डरेगा नहीं वो झुकेगा नहीं। आप सही कह रहे हैं। देश की जनता इतनी कमजोर है कि आम आदमी में अपने एमएलए और सरपंच से सवाल पूछने तक की हिम्मत नहीं है। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। जब तक तुम्हारे चुने हुए प्रतिनिधि सच्ची निष्ठा के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक संविधान के कोई मायने नहीं। इसलिए जाति व धर्म के आधार पर नहीं, एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज के आधार पर वोट दो। अगर इस देश को बचाना है तो एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज।